तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से एक कंटेनर को क्रिएट किया जाता है। कंटेनर को क्रिएट करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि इमेज क्या होती है। बेसिकली हमारा जो कंटेनर है वो सबसे ज्यादा रिलाय करता है हमारी इमेज के ऊपर, क्योंकि बेसिकली हमारा जो कंटेनर है वो हमारे इमेज को रन करने की सूरत में बनता है। यानी कि अगर कोई भी हमने इमेज अगर हमने एप्लीकेशन को हम कैन डोकराइज करना है, हमने एप्लीकेशन को कंटेनर में रन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी एक इमेज पहले क्रिएट करते हैं। अब इमेज कैसे क्रिएट होती है, बेसिकली हम एक फाइल लेते हैं, डोकर फाइल, और उसके अंदर सारी अपनी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ उसमें ऐड करते हैं, उसकी जार ऐड करते हैं और उसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। इस तरह से हम क्रिएट करते हैं एक इमेज। तो अभी हम ये नहीं देखेंगे किस तरह से इमेज को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि बेसिकली हम यूज करने वाले PostgreSDB को अपने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, और इसकी जो Postgres की ऑफिशियल इमेज है वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, इसलिए हम अभी इस कंसेप्ट पे नहीं ज्यादा जोर देंगे कि इमेज को क्रिएट कैसे किया जाता है। बस हम इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिसमें लिखा हुआ हमारे पास कि इमेज जो है वो लाइट वेट पैकेज होता है बेसिकली। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इमेज है वो जो कंटेनर है हमारा वो इमेज को ही रन करने की सूरत में बनता है। यानी कि अगर हमने कोई फाइल को डोकराइज करना है, उसको कंटेनर पे रन करना है, तो हम उसकी पहले एक इमेज क्रिएट करते हैं एंड उस इमेज को रन करने की सूरत में हमारे पास कंटेनर बिल्ड होता है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इमेज को पुल कैसे किया जाता है। बेसिकली अब अगर हमने पोस्टग्रेस का कोई कंटेनर रन करना है या फिर उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास उसकी एक इमेज होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डोकर हब पर जाता हूँ, और डोकर हब बेसिकली जहां पर हमारी सारी पहले से ही ऑफिशियल इमेजेस मौजूद होती हैं, क्योंकि हमने पोस्टग्रेस की इमेज जो है वो खुद से क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि ये पहले से क्रिएटेड रखी हुई है पोस्टग्रेस की इमेज। तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करना, दोबारा से सब कुछ करना, ये हम नहीं करेंगे। हम एक सिंपल सा क्या करेंगे, कमांड को यूज करेंगे और हम उसकी इमेज को पुल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, सर्च करूंगा पोस्टग्रेस का, और मेरे पास यहाँ पर एक ऑफिशियल इमेज आ रही है आपके सामने। बेसिकली ये जो ग्रीन टैग होता है इसका मतलब है कि ये एक ऑफिशियल इमेज है। अगर मैं यहाँ साइड में फिल्टर में आऊँ तो मैं इसको यहाँ से फिल्टर भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे सर्च रिजल्ट में मुझे सिर्फ सारी इमेजेस दिखाएगा। यानी कि अब जितनी भी मेरे पास ये सारा आ रहे हैं ये इमेजेस ही हैं। ये भी इमेज है पोस्टग्रेस की, ये लोगों ने खुद से भी क्रिएट करके अपलोड की हुई होती हैं, लेकिन हम क्योंकि यूज करेंगे ऑफिशियल इमेज जो कि यहाँ पर आपको ग्रीन बैच से नजर आ रही है। अगर आप यहाँ फिल्टर्स में आके इसको सिर्फ ऑफिशियल इमेज पे टिक कर लेंगे तो सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल इमेज ही नजर आएगी, जो कि ये वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इमेज को, और इसके लिए आपको यहाँ पे एक कमांड नजर आ रही है कि अगर आपने ये इमेज यूज करनी है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी डोकर पुल पोस्टग्रेस। बेसिकली डोकर पुल तो एक बेस कमांड होगी कोई भी हमारे इमेज को पुल करने के लिए, लेकिन ये जो आगे हमने लिखा पोस्टग्रेस, ये हमारी बेसिकली इमेज का नाम है। ये आपने हर दफा एक दफा डोकर हब से चेक कर लेना, जब भी आप कोई इमेज पुल कर रहे हो तो उसको आपने हमेशा चेक करना है कि इसकी यही कमांड है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अगर हो जाए तो वो इमेज पुल नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके लिए कमांड ही एक ये है कि आपने लिखना डोकर पुल पोस्टग्रेस। एग्जैक्ट यही स्पेल होने चाहिए, अगर स्पेल के मिस्टेक हो तो फिर भी हमारे पास इमेज पुल नहीं होती, कंटेनर रन नहीं होते, बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने पास यहाँ पावर शेल ओपन कर लेता हूँ, पावर शेल, और मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लूंगा, और यहाँ से मैं इसको यस पे क्लिक करता हूँ। अब पावर शेल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले अपनी इस कमांड को रन कर देंगे कि डोकर पुल पोस्टग्रेस। बेसिकली इससे पहले अगर मैंने चेक करना हो कि मेरे पास कितनी इमेजेस हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर उसके लिए कमांड लिखूंगा डोकर इमेजेस, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। और जैसे मैं डोकर इमेजेस करूंगा तो मेरे पास अभी आ रहा है कि मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है। मैं यहाँ ये डोकर डेस्कटॉप से भी देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ इमेजेस में कोई इमेज शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप डोकर हब पे जाके चेक करें, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अपना हमारे डोकर डेस्कटॉप से। आप यहाँ पर लिखेंगे वैसे ही पोस्टग्रेस, और ये आपको यहाँ पर इमेजेस सारी शो करवा देगा, और ऑब्वियसली ग्रीन बैच का मतलब है कि हमारी ऑफिशियल इमेज है। तो अभी यहाँ पर हमें कोई इमेज शो नहीं नजर आ रही, क्योंकि अभी हमने उसको इमेज को पुल नहीं किया। अब मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा, वो जो मैंने कमांड यहाँ से कॉपी की हुई थी उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, डोकर पुल पोस्टग्रेस, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर मेरी इमेज को पुल करना स्टार्ट कर देगा। अब ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी इमेज पुल हो जाएगी, क्योंकि ये वहां से बेसिकली उसको डाउनलोड ही करता है एक किस्म का,
तो इसलिए ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही ये डाउनलोड होती है, इमेज पुल होती है, तो हम दोबारा मिलते हैं फिर। तो अब हमारी इमेज सक्सेसफुली पुल हो चुकी है। मैं यहाँ पर अब डॉकर इमेजेस करके आपको दिखाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर इमेज शो हो गई है कि मेरे पास पोस्टग्रेस की इमेज आ गई है, जिसका लेटेस्ट टैग है हमारे पास, यानी कि लेटेस्ट वर्जन है। और इसने साथ हमें इमेज की आईडी भी दे दी है और इसका फाइल साइज भी दे दिया। और उसने ये भी बता दिया कि ये 6 वीक्स अगो क्रिएट हुई थी, यानी कि ये वो टाइम नहीं है कि आपने इसको कब पुल किया, ये वो टाइम है कि ये इमेज अपडेट कब हुई थी या फिर अपलोड कब हुई थी, ये वो टाइम बताता है। तो ये वो नहीं होता कि आपने किस टाइम में इस इमेज को क्रिएट किया या फिर अपने पास पुल किया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज का एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा डॉकर ps, जो कि मुझे शो करवा देगा कि मेरे पास कितने कंटेनर्स हैं, ताकि मुझे पता हो कि मेरे इस इमेज के साथ कोई और कंटेनर एसोसिएट नहीं है जो कि अभी रनिंग स्टेट में है। मेरे पास अभी यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी अभी इमेज को अपनी पुल किया और उससे पहले मेरे पास और कोई दूसरी इमेज भी नहीं थी जो कि मेरे जिस पे मेरा कोई और कंटेनर रन कर रहा हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं अब यहां पर एक कमांड लिखूंगा डॉकर रन। बेसिकली डॉकर रन कमांड जो है ये यूज होती है कंटेनर्स को क्रिएट करने के लिए, और इसके साथ मैं आगे इसकी पोर्ट स्पेसिफाई करूंगा। बेसिकली अब मैं करने क्या लगूं कि मैं एक ही कमांड के जरिए अपना डेटाबेस भी क्रिएट करूंगा, अपना कंटेनर भी क्रिएट करूंगा, उसको रन भी करूंगा, और उसके बाद उसके साथ अपना पोस्टग्रेस का यूजर भी क्रिएट करूंगा। क्योंकि यूजर मैं क्यों अलग से क्रिएट कर रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास पोस्टग्रेस जो है मेरे सिस्टम के अंदर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर करूंगा। मैंने आपको बताया कि एक किस्म की आप समझ ले अलग से वर्चुअल मशीन चल रही है। मैं इस टाइम लिनक्स पे काम कर रहा हूँ। तो ये अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास डॉकर के अंदर इंस्टॉल हुआ है मेरा पोस्टग्रेस की इमेज, और मेरे सिस्टम में नहीं है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर यूजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेरे सिस्टम के अंदर पोस्टग्रेस नहीं है, मैं यहाँ पर cmd पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ psql, और मुझे इसने यहाँ पर कह दिया कि ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड है, क्योंकि मेरे सिस्टम पर पोस्टग्रेस इंस्टॉल नहीं है। ये सिर्फ मेरे डॉकर के अंदर इंस्टॉल है, यानी कि मेरे आप समझ लें लिनक्स वाले सिस्टम पे इंस्टॉल है, जो कि मैंने वर्चुअल मशीन के थ्रू WSL के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब एक पोर्ट भी स्पेसिफाई कर लूंगा। पोर्ट बेसिकली मैंने जब आपको पहले भी बताया था, हमने अपने प्रोजेक्ट को रन किया था, तो एक पोर्ट के ऊपर वो रन हुआ था, एंड वो पोर्ट उस टाइम हमारे प्रोजेक्ट की थी पोर्ट 8080। अब हम पोस्टग्रेस का कंटेनर रन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पोस्टग्रेस की डिफॉल्ट पोर्ट देनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास है 5432, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5432। इसके बाद मैं यहाँ पर आगे अपने कंटेनर का नेम दूंगा। मैं यहाँ पर यूज करूंगा डबल हाइफन एंड देन नेम, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, और उसके बाद कोई भी नेम आपको अपने कंटेनर का रख सकते हैं। ये बेसिकली आपके कंटेनर का नेम होगा, ये कुछ भी हो सकता है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं क्योंकि पोस्टग्रेस का कंटेनर क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर पोस्टग्रेस ही लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट करेंगे। बेसिकली यूजर और डेटाबेस जो है ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर वो भी स्पेसिफाई करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा -e, जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को शो करता है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा पोस्टग्रेस अंडरस्कोर यूजर, जो कि मेरा यूजर क्रिएट करेगा। और मैं यहाँ पर यूजर का कोई भी नेम दे सकता हूँ, मैं यहाँ एडमिन लिख देता हूँ, अपने केस में आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करूंगा पोस्टग्रेस अंडरस्कोर पासवर्ड, और ये मेरे यूजर का पासवर्ड होगा। मैं पासवर्ड यहाँ पर लिख दूंगा एडमिन 123। और इसके बाद एक और मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करूंगा जो कि मेरे डेटाबेस का नेम होगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा -e पोस्टग्रेस अंडरस्कोर db, और मैं आगे लिखूंगा अपने डेटाबेस का नेम। मेरे अभी क्योंकि मैं पोस्टग्रेस का डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल पोस्टग्रेस db, कोई भी आप नेम रख सकते हैं। ये मैं अभी एग्जांपल के थ्रू पर चल रहा हूँ, तो लेकिन यही वाला डेटाबेस हमारे हम प्रोजेक्ट के साथ भी कनेक्ट होगा, और जब हम वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे तो वहां पर हम यही वाला यूजर पासवर्ड एंड डेटाबेस का नेम भी देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा पोस्टग्रेस db, और आखिरी चीज जो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे वो है हमारी इमेज का नेम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इमेज को ही रन कर रहे हैं बेसिकली हम। तो ये रन कमांड क्या करेगी, हमारे इस इमेज को, जो कि मैं यहाँ पर अब स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मेरी इमेज का नेम है पोस्टग्रेस, और इसका टैग जो है मेरे पास वो है लेटेस्ट। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि पोस्टग्रेस इमेज, और इसके साथ उसका टैग भी हमें स्पेसिफाई करना था। टैग बेसिकली वर्जन को भी आप कह सकते हैं। तो ये कमांड जैसे ही मैं रन करूंगा, तो ये क्या करेगी कमांड के डॉकर रन,
और ये वाला कंटेनर का नेम रखेगी, और ये वाली इमेज को रन करते हुए ये बीच में जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सारे सेट किए हैं इसको भी अपने साथ इंटीग्रेट करके एक कंटेनर को रन कर देगी। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस स्टार्ट हो गया और मेरा कंटेनर सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं अभी क्या करूंगा, क्योंकि मैं कंटेनर के रनिंग प्रोसेस के अंदर हूं, तो मैं इससे एग्जिट करने के लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल सी, और जैसे मैं कंट्रोल सी को प्रेस करूंगा तो मैं अभी कंटेनर से बाहर आ गया हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास कंटेनर बना है कि नहीं। तो मैं यहां पर एक कमांड लिखूंगा डोकर पीएस, पहले हमने लिखा डोकर पीएस, तो ये कमांड जो सी होती है ये हमारे रनिंग कंटेनर्स को शो करती है जो कि हमने अभी रनिंग स्टेट के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मैं साथ -a लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं सारे कंटेनर देखना चाह रहा हूं जो रनिंग स्टेट में है और जो रनिंग स्टेट में नहीं भी है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे इसने यहाँ पर एक कंटेनर शो करवा दिया कि उसकी कंटेनर आईडी ये है, उसकी इमेज ये है, एंड वो 47 सेकंड अगो क्रिएट हुआ है। ये जो हमने क्रिएट किया ये उस कंटेनर का स्टेटस है और उसका नेम भी यहाँ पर आ गया। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा डोकर पीएस और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे ये रनिंग कंटेनर शो करवाएगा, जो कि अभी मेरा कोई भी कंटेनर रन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करके अपने कंटेनर को स्टॉप किया था। अब मैं यहाँ पर उसको दोबारा रीरन करने के लिए लिखूंगा डोकर स्टार्ट और साथ अपने कंटेनर का नेम, और वो है पोस्टग्रेस। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरा कंटेनर अब रन है। तो मैं दोबारा डोकर पीएस करके देखता हूँ और मेरा कंटेनर रन है, और इसकी अब मुझे पोर्ट्स भी शो हो चुकी हैं, क्योंकि पहले ये रनिंग स्टेट में नहीं था इसलिए मुझे यहाँ पर कोई पोर्ट्स भी इसकी शो नहीं करवा रहा था, और ये उसका नेम एंड सब कुछ हमारे पास शो हो गया है। तो हमने अभी क्या किया कि हमने एक ही कमांड के थ्रू, ये वाली कमांड के थ्रू हमने अपना डेटाबेस भी क्रिएट किया है, हमने अपना कंटेनर भी क्रिएट किया, अपना डेटाबेस का यूजर भी क्रिएट किया है। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ये चेक किया कि हमारा कंटेनर रन है और वो सक्सेसफुली क्रिएटेड है। लेकिन अब हम ये कैसे चेक करें कि किस तरह से इस कंटेनर के अंदर हमारा डेटाबेस क्रिएटेड है, उसके क्या टेबल्स हैं, उसके क्या यूजर नेम्स, यानी कि डेटाबेस को अब देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और कमांड लिखेंगे। ये कमांड्स आपको बार बार याद करनी पड़ेंगी। बेसिकली याद ये आपको कैसे होंगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ साथ ये याद हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डोकर एंड इसके साथ मैं लिखूंगा एग्जीक्यूशन EXEC, और मैं इसके साथ -IT करके यानी कि इंटरनल मोड, और ये अपने रनिंग कंटेनर की मैं आईडी दूंगा जो कि कंटेनर मेरा अभी रन है। अगर ये मेरा कंटेनर स्टॉप हो और मैं यहां से -A लगा के अपने कंटेनर की आईडी दे दूं और उसके अंदर जाना चाहूं तो ये मुझे एरर देगा। लेकिन अगर मेरा कंटेनर रनिंग है तो फिर मैं उसकी यहाँ पर आईडी दे सकता हूँ। इसके साथ में अगर आप पोस्टग्रेस के ऊपर आपने पहले से काम किया हुआ तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि पोस्टग्रेस के डेटाबेस के अंदर जाने के लिए उसमें डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कमांड लाइन के थ्रू हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है PSQL। तो ये कमांड इसलिए होती है ताकि हम अपने डेटाबेस के अंदर जा सकें, उसके अंदर कमांड को रन कर सकें, डिफरेंट क्रिएट कर सकें, टेबल्स को, डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकें, उनको चेक कर सकें। तो जैसे और इसी तरह MySQL के अंदर अगर जाना होगा तो आप वहां पर MySQL लिखेंगे, और इसके साथ मैं अपना यूजर स्पेसिफाई करूंगा कि मैं किस यूजर के अंदर जाना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -U, और उसके बाद यूजर का नेम मैंने यहाँ पर रखा था एडमिन, और मैं एडमिन लिखूंगा, और लास्ट चीज हमारे कंटेनर का नेम जो कि है D, क्योंकि हमारा जो कंटेनर रन है और जिसकी हमने आईडी दी है उसी के अंदर हम जाएंगे, और मैं यहाँ पर लिखूंगा पोस्टग्रेस। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं अपने कंटेनर के अंदर हूं जिसका नाम है पोस्टग्रेस, और मैं अपने डेटाबेस के अंदर हूं। अब मैं अपने जो मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया हुआ है मैं उसको देखूं कैसे, तो उसके लिए कमांड में लिखूंगा \L। ये सारी कमांड्स आपको आती होंगी होप सो, क्योंकि पोस्टग्रेस के ऊपर बहुत से लोग पहले से काम कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ तो आप ये कमांड्स को देख सकते हैं बार बार, और इनको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी याद होंगी। और आप इसको ChatGPT वगैरह, गूगल, जेमिनी, आप कहीं से भी ये कमांड्स की आपको चीट शीट्स भी मिल जाएंगी, कोर्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा कि आपको डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, हर चीज की कमांड मिल जाएगी। तो मैं अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ गया कि मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है PostgreSDB, और उसका जो सा ओनर है वो मेरे पास एडमिन है, यानी कि ये यूजर एडमिन का है। और अब मैं अगर देखना चाहूं कि मेरे इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक उसके लिए लिखूंगा कमांड \DT, और ये मेरे टेबल्स मुझे शो करवाएगा। और अभी क्योंकि मैंने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने अभी डेटाबेस को क्रिएट किया, इस वजह से मुझे यहाँ पर एक एरर दे रहा है।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब मैं यहाँ पर एक अपना टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, कमांड लिखूंगा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और साथ में अपने टेबल का नेम दूंगा, क्योंकि हम एक सैलरी एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक एम्प्लॉयज की सैलरीज को मैनेज करता है। तो मैं यहाँ अपने टेबल का नाम भी यही लिख लूंगा कि सैलरी, और आगे मैं अपने कॉलम का नाम रखूंगा कि इस टेबल के अंदर पहला कॉलम क्या होगा, तो वो हमारा पहला कॉलम होगा आईडी, और ये होगा हमारा इंटीजर टाइप का। पहले मैं इसकी टाइप स्पेसिफाई कर दूं, ये हमारा इंटीजर टाइप का होगा, और ये हमारी एक अदद प्राइमरी की होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करूंगा जो कि हमारे एम्प्लॉय का नेम होगा, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ कॉलम का एम्प्लॉय नेम, और ये हमारा होगा टाइप वेरकर, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप होगी हमारे नेम। और मैं इसकी लेंथ रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 रख लेता हूँ मैं, चूंकि नाम जो उनसा वो इतने लेंथी नहीं होते, इस वजह से 100 बहुत है, इनफ है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करूंगा जो कि हमारे सैलरी का पैकेज होगा, यानी कि इस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सैलरी, या फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अमाउंट, और ये हमारी टाइप होगी इंटीजर, और मैं यहाँ पर अपनी कमांड को अब एंड कर दूंगा, क्योंकि मैं सिंपल मैंने क्रिएट किया है कि ये एक एम्प्लॉय का नेम लेगा और उसकी सैलरी अमाउंट हमें बता देगा कि इसकी इतनी सैलरी हमारे पास है, यानी कि इसका इतने सैलरी पैकेज जो सा वो डिसाइडेड है। मैं एक दफा कमांड को रन करने से पहले आपने उसको जरूर गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि ये जो सी डेटाबेस कमांड्स होती हैं इसमें बाद में एरर्स आ जाते हैं बहुत से। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इंटीजर, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी कि यहाँ पर मैंने लिखना है एम्प्लॉय नेम, और बाकी ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से ये वाली कमांड रन करता हूँ \dt, और जैसे ही मैं अब एंटर प्रेस करूंगा तो इसने मुझे एक टेबल शो करवा दिया कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसका नेम है सैलरी, जो कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, और इसकी टाइप इसने हमारे पास बता दी कि ये एक टेबल है, और इसका ओनर भी बता दिए कि हमारे पास एडमिन का टेबल है, यानी कि जैसे डेटाबेस का ओनर था कि उसने वो एडमिन ने क्रिएट किया हुआ है, यानी कि जो हमने यूजर नेम दिया हुआ है, और वैसे ही इसने यहाँ पर टेबल का भी हमें बता दिया कि ये हमारे एडमिन का टेबल है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे अभी तो ये मैंने आपके सामने ही क्रिएट किया है, लेकिन अगर मैं अब इसकी सारी स्पेसिफिकेशन चेक करना चाहूँ कि ये इसकी आईडी वगैरह, यानी कि ये इंटीजर टाइप ही है और ये वेरकर टाइप ही है, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन मैंने रखी है यही है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा, यानी कि टेबल की स्पेसिफिकेशन सारी चेक करने के लिए कि इसमें किस किस टाइप का डाटा है, तो मैं उसके लिए कमांड लिखूंगा \d, और प्लस के साथ में यहाँ पर अपने टेबल का नेम लिखूंगा और वो है सैलरी, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसने मुझे यहाँ पर हमारे सैलरी टेबल का सारा इसने स्कीमा दिखा दिया है कि इसमें एक कॉलम आईडी है, एक कॉलम एम्प्लॉय नेम है, और एक कॉलम अमाउंट है, ये इंटीजर टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है, और ये भी इंटीजर टाइप का है, इसकी लेंथ 100 है, और ये आईडी जो है नॉट नल एबल है बेसिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको प्राइमरी की किया हुआ है आईडी को। और ये सारे हमारे डेटाबेस का ये इसने सारा हमारे टेबल का स्कीमा हमें दिखा दिया कि इस तरह से हमारा एक टेबल क्रिएट हुआ हुआ। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस प्रोसेस से यानी कि इस कंटेनर से बाहर आने के लिए मैं कमांड लिखूंगा \q, और मैं यहाँ से एग्जिट कर गया हूँ। तो अब इसमें हमने अभी तक देख लिया कि किस तरह से कंटेनर को क्रिएट किया जाता है, और किस इमेज क्या होती है, और डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस कमांड्स कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर को रन करने के लिए क्या क्या कमांड चाहिए होती हैं, उसको स्टॉप करने के लिए। अगर बेसिकली मैंने यहाँ पर अपने कंटेनर को स्टॉप करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑब्वियसली एक और कमांड लिखूंगा docker stop, और साथ ही मैं अपने कंटेनर का नेम दे दूंगा postgres, और ये मेरा कंटेनर स्टॉप हो गया। अब मैं अगर docker ps करके चेक करूंगा तो मेरे पास मेरा कंटेनर रन नहीं है, कोई भी कंटेनर नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑब्वियसली यहाँ पर -a लगा दूंगा तो ये मुझे ये तो जरूर शो करवाएगा कि आपके पास एक कंटेनर है जिसकी कंटेनर आईडी ये है एंड उसका नेम ये है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ है इसको अपने प्रोजेक्ट के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, जो हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है उसके साथ कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, और हम HTTP मेथड्स कैसे सारे लिखेंगे,
कि हम अपने डाटा को डाटाबेस के अंदर रीड कर सके, राइट कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, उसको डिलीट कर सकें, बाकी और भी बहुत चीजें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।